आपके बिजनेस में अटकी हुई पेमेंट का इशू वैसे तो एक सिविल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आता है, लेकिन कुछ केसेस में आप ऐसे डिस्प्यूट्स को अपने बायर के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा के भी अपनी पेमेंट की रिकवरी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बायर ने आपको पेमेंट देने से मना कर दिया है या वो उसको डिले कर रहा है तो कैसे आप एक क्रिमिनल केस फाइल करके अपने उस पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कुछ केसेस में एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना एक सिविल केस ऑफ रिकवरी फाइल करने से बेहतर साबित हो सकता है। और अगर आपको भी अपने बायर के ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल करना है तो उस कंप्लेंट में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है और एफआईआर किन सेक्शन में दर्ज होगी। एंड लास्टली, व्हाट स्टेप्स यू नीड टू फॉलो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एफआईआर टू इंश्योर दैट यू रिकवर योर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल केस और क्रिमिनल केस में मूल अंतर यह है कि क्रिमिनल केस में पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के थ्रू आपकी कंप्लेंट पे एक्शन होता है और सजा के तौर पर कसूरवार को जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन सिविल केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ ज्यादा से ज्यादा आप दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी या उसके बैंक अकाउंट्स को अटैच करवा सकते हैं। इसीलिए एक क्रिमिनल केस होने पर या सिर्फ उसके डर से ही आपकी पेमेंट रिकवरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जहाँ पे रिकवरी अमाउंट ज्यादा हो और आपको डर हो कि सिविल केस के चलते दौरान ही बायर अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, या जहाँ आपको लग रहा हो कि दूसरी पार्टी अपने आप को जानबूझकर इनकेपेबल दिखाना चाह रही हो, उन मैटर्स में क्रिमिनल केस फाइल करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैटर्स में अक्सर डायरेक्टर्स के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती और वो सिविल केसेस होने पर कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी दिखाकर अक्सर बचकर निकल जाते हैं। यहाँ पे ऑल द डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड पर्सनली एंड जॉइंटली लायबल, जिसके चलते उनको सारे परिणाम झेलने पड़ते हैं और वो जेल भी जा सकते हैं। उनको कोर्ट्स की सारी तारीखों पर आना पड़ता है और केस से जुड़े सारे कड़े परिणामों को भी झेलना पड़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि पेमेंट अटकने के मैटर्स में बायर के ऊपर एफआईआर कैसे दर्ज करवाई जा सकती है। सबसे पहला स्टेप इसमें होता है अपनी शिकायत को लिखित रूप में अपने क्षेत्र के पुलिस डिपार्टमेंट में देना। ध्यान रखिए, अपनी शिकायत को हमेशा लिखित रूप में ही सबमिट करें। ओरल कंप्लेंट्स पर कभी कोई एक्शन नहीं होता। अपनी शिकायत को एक टाइप फॉर्मेट में सही तरीके से ड्राफ्ट करके दें, तभी उस पर अच्छे से कोई कार्रवाई हो पाएगी। उसके लिए आप किसी अच्छे क्रिमिनल एडवोकेट की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन आपकी सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कुछ जरूरी पॉइंट्स बता देता हूं जो आप इस कंप्लेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपकी कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग कुछ इस तरीके से की जाए कि आपके साथ चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसा संगीन अपराध हुआ है जिसके चलते आप ये कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं। वरना अगर आप कंप्लेंट में सिर्फ ऐसा लिखेंगे कि ये कंप्लेंट आप अपने पैसे की रिकवरी के लिए कर रहे हैं तो वो उसे एक सिविल डिस्प्यूट बताकर बंद कर देंगे। आप उस कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग कुछ इस तरीके से करें कि फैक्ट उसमें ऐसे मेंशन हो। पहला, कि बायर का इरादा माल लेते समय ही आपको चीट करने का था। दूसरा, कि बायर को अपने माल या सर्विसेज सिर्फ उसकी झूठे आश्वासनों में आकर उस पर भरोसा करके दी थी और फिर उस धोखाधड़ी के बाद जब आपने बायर से पेमेंट मांगनी चाहिए तो उसने आपको टाल मटोल किया। और आखिरी में, जब आपने बायर से मल्टीपल टाइम्स पेमेंट की रिक्वेस्ट की तो उसने आपको पेमेंट देने से ही मना कर दिया और उल्टा आपको ही धमकाकर डराने की कोशिश की और जान से मारने का भी डर बनाया। और जीएसटी इनपुट का क्रेडिट लेकर और इनकम टैक्स पे कटौती कराकर सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि सरकार के साथ भी धोखाधड़ी की। और अब आपको जेन्युइनली डर है कि बायर ने उन पैसों पर जिस पर आपका हक था का गबन कर दिया है और वो कभी भी शहर या देश छोड़कर जा सकता है। और अब इस डर के माहौल में आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा पुलिस के अलावा कहीं और जाने का। ऐसे फैक्ट्स को अपने केस में इंक्लूड करके आप अपने रिकवरी केस में भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मैं अभी पहले बताए गए फैक्ट्स पे तैयार की गई कंप्लेंट का ड्राफ्ट स्क्रीन पर दर्शा रहा हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को आप अपने क्षेत्र के कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसपी को ही एड्रेस करें। इससे उनका ऑफिस खुद ही आपकी कंप्लेंट को चेक कर आपके एरिया की नजदीकी पुलिस स्टेशन में ही इसको मार्क कर देगा, जिसके उपरांत इस कंप्लेंट पर अच्छे ढंग से कार्रवाई होगी। अगर आप सीधे ही पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे एसएचओ इस कंप्लेंट को स्टार्टिंग में ही लेने से मना कर दे। साथ ही साथ इस कंप्लेंट को एक टाइटल दे दे जिससे क्लियर हो जाए कि आपके साथ क्या क्या ऑफेंसेस हुए हैं। क्या इन मैटर्स में चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फॉर्जरी, मिसअप्रोप्रिएशन डालना जरूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ अक्यूज्ड के बारे में। अच्छा रहता है कि यहाँ पे आप आपकी कंप्लेंट से जुड़े सारे आरोपियों का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस मेंशन कर दे, ताकि पुलिस के लिए इनको नोटिस भेजना, इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको बुलाना और आगे कार्रवाई करना आसान हो जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्ट लाइन पे। यहाँ पर हम केस की एक ब्रीफ मेंशन कर देते हैं ताकि कंप्लेंट पढ़ने से पहले एक आइडिया मिल सके कि कैसे बायर ने आपके साथ एक सोची समझी साजिश के तहत चीटिंग और फ्रॉड कमिट किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन कंप्लेंट पर। यहाँ पे शुरुआत में आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दोगे और बताओगे कि कैसे आप बायर से सबसे पहले मिले और भरोसे पर कैसे आपने अपने गुड्स या सर्विसेज बायर को क्रेडिट पे दिए और कैसे बायर ने आपको टाल मुटल कर फंसा कर रखा और बाद में पेमेंट देने से ही मना कर दिया। उसके बाद हम कंप्लेंट में मेंशन करेंगे कि कैसे बायर ने जीएसटी इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट लेकर और इनकम टैक्स में कटौती कराकर सरकार के साथ भी धोखा किया है और कैसे अब बायर गैर कानूनी रूप से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फोर्जरी कर इस ड्यू अमाउंट का गबन करेगा। और अंत में ये मेंशन करना भी जरूरी है कि कैसे बार बार पैसे मांगने पर बायर ने आपको
जान से मारने की और नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है और उसने बताया है कि उसके पॉलिटिशियंस और गुंडों से अच्छे ताल्लुकात हैं और उसने आपको ये भी बोला है कि अगर उसके खिलाफ हमने कोई भी केस डाला तो वो आपको या आपके खानदान को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें ये भी जरूर मेंशन करें कि बायर काफी बार आपसे इस संदर्भ में आपके ऑफिस में मिल चुका है ताकि आपकी एरिया की पुलिस इस केस में अपनी जुरिसडिक्शन को साबित कर सके। इस कंप्लेंट के बेसिस पे आपके रिकवरी मैटर में भी एफआईआर जरूर दर्ज हो जाएगी। ये एफआईआर सेक्शन 318 ऑफ बीएनएस जो कि आईपीसी के टाइम पर सेक्शन 420 था, सेक्शन 511 जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है और सेक्शन 351 ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन में दर्ज करना है। और अगर आपके केस में बायर ने किसी भी तरह की फॉर्जरी की है या अपने अकाउंट्स में कोई फेरबदल की है तो सेक्शन 336 एंड 338 ऑफ बीएनएस भी इसमें ऐड करना है। इकोनॉमिक फ्रॉड्स जैसे चीटिंग की दिहाड़ी में पुलिस पहले अक्यूज्ड को 41A ऑफ सीआरपीसी या अब सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस में नोटिस देके बुलाती है और चांसेस है कि एफआईआर होने से पहले ही बायर इसी स्टेज में ही आपकी पेमेंट क्लियर कर दे और एक केस यहीं सेटल हो जाए। नहीं तो एफआईआर होने के बाद पेमेंट देना उनकी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि इसके उपरांत अक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा और ऐसे मैटर्स में बेल सिर्फ तभी मुमकिन होती है जब बायर सेलर के साथ अपने केस को सेटल कर ले। और अगर इसके उपरांत जब आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए तो आप अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अरेस्ट के लिए जरूर बोले और इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि अक्यूज आपके पीछे से ही कहीं कोर्ट से एंटिसिपेटेड बेल ना ले ले। तो इसीलिए आप कोर्ट की वेबसाइट जरूर चेक करते रहें ताकि सुनिश्चित हो सके कि दूसरी पार्टी ने एंटिसिपेटेड बेल फाइल की है या नहीं। अक्सर लोग लालच में आकर सेटलमेंट के टाइम पे भारी इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन की डिमांड करते हैं, ये सोचकर कि अब तो बायर की मजबूरी ही होगी आपकी सारी शर्तों को मानने की, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। इसलिए ऐसी उलझुल शर्तों के कारण अपने केस को खराब ना करें और सिर्फ अपने पैसों की रिकवरी के बारे में ही चिंता करें। आप अपने केस में कार्रवाई करवाने के लिए हर किस्म का प्रयास करें और अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेकर चलें और पुलिस और कोर्ट्स को ये विश्वास दिलाएं कि आपके साथ सही में गलत हुआ है और आपको न्याय दिलवाया जाए। अपनी पेमेंट की रिकवरी के लिए आप हमारी MSME समाधान पर बनाए गए वीडियोस को भी जरूर देखें, उसके माध्यम से भी आप अपनी अटकी पेमेंट की रिकवरी कर पाएंगे। अपनी पेमेंट रिकवरी से जुड़े कोई भी डाउट्स को अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर चेक करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको मदद मिलेगी। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें और पेमेंट रिकवरी से जुड़ी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।